जय श्री श्याम। आप में से कई लोग जो अभी एसपीएम बीवी वाले सब्जेक्ट के लिए एनरोल करने का सोच रहे हो, कुछ लोगों के मेरे पास क्वेरीज आए टेलीग्राम पे ये बोलते हुए कि सर आपने जो बैच डिटेल्स वाली वीडियो बनाई थी, कितने घंटे का बैच होगा, क्या क्या मिलेगा हमें, किस तरीके से हम कवर करेंगे, जो एसपीएम बीवी वाले बैच डिटेल्स वाली वीडियो थी वो सारी डिटेल्स सब क्लियर है। बस एक जगह पे आप थोड़ा सा और क्लैरिटी दे दो, वो है बुक्स के अराउंड कि किस तरीके से हमें कौन कौन सी बुक्स मिलेंगी। ये तो क्लियर है, लेकिन इसमें क्या क्या कवर्ड होगा, कब कब का कवरेज होगा, कि क्या ये सफिशिएंट है। बहुत लोगों के क्वेरीज आ रहे थे क्या इन दोनों बुक्स से सफिशिएंट है या हमें स्टडी मटेरियल वगैरह चीजें और कुछ हमें रेफर करना चाहिए। बिकॉज हम ऐसा सुनते हैं कि एसपीएम बीवी में कभी भी कुछ भी पूछ देता है। तो ये एक जनरल वीडियो मैं बना के एड्रेस कर देता हूं, सुन लो इस चीज को कि तुम्हारे एसपीएम बीवी के पूरे बैच में जैसे ही तुम एनरोल करोगे तुम्हें दो बुक्स मिलेंगी। एक बिजनेस वैल्यूएशन का मिलेगा, दोनों साथ में जाएंगे एंड दिस इज योर कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई और थर्ड बुक है जो बाद में आने वाला है, दो बुक्स है और दोनों जिस दिन तुम एनरोल करोगे दोनों साथ में डिस्पैच होंगी। एक होगा बिजनेस वैल्यूएशन वाला ये बुक जो ब्लू कलर का है, और एक होगा स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी एसपीएम का ये बुक जो ऑरेंज कलर का है। ये दोनों कुल मिलाकर के अगर तुम देखोगे तो अच्छे खासे ये एकदम मोटे बुक्स हैं, अराउंड 250 पेजेस के आसपास होंगी ये दोनों ही बुक्स इंडिविजुअली, यानी 500 पेजेस का तुम्हारा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल तुमको मिलेगा दोनों मिला करके 100 मार्क्स। अब इसमें कवर्ड क्या है क्या नहीं, किस तरीके से चलेगा वो मैं बता देता हूं। देखो पहले तो जो अपना बिजनेस वैल्यूएशन है वो इस तरह से ब्लू एंड ब्लैक में होगा, वो इस तरह से इसका कलर डिजाइन किया हुआ है, और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट वाला बुक है वो इस तरह से ऑरेंज और ब्लैक में होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके कलर्स डिजाइन किए गए हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, बस वही। लेकिन मेन चीज जो है भाई इसका कवरेज सर बताओ कि क्या है मेन। मैं इस चीज के लिए मुझे लग रहा है कि यार ये वीडियो हेल्प कर सकता है तुमको, ये कि तुम अभी भी डाउट में चल रहे हो कि सर ये दो बुक्स तो जो आप दे रहे हो वो तो दे ही रहे हो, साथ में हम स्टडी मटेरियल स्कैनर और हमें क्या सॉल्व करना है। यहां पे मैं थोड़ा सा फ्लिप मार रहा हूं कि ये दोनों का जरूरत क्यों आ रहा है, मतलब व्हाई इज दिस क्वेश्चन कमिंग अप। ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें आपकी सारी चीजें कवर्ड है। तो यही मुझे एक्सप्लेन करना था ताकि यू हैव प्रिटी मच क्लैरिटी कि आप क्या करने वाले हो और हम किस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे। तो सुनना, बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन सुनना, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये अपना बिजनेस वैल्यूएशन का बुक है, जैसे मैंने बोला ये ब्लू कलर वाला, और ये अपना एसपीएम का बुक है ऑरेंज कलर का, राइट। तो ये जो ब्लू कलर में है आप देखोगे ये बिजनेस वैल्यूएशन का अपना पूरा कंटेंट्स है। मैं आपको कंटेंट्स पे लेके जाता हूं। बिजनेस वैल्यूएशन में टोटल तुम्हारे स्टडी मटेरियल में 5 चैप्टर्स है अगर तुम देखोगे, राइट। और स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में टोटल में 4 चैप्टर्स है अगर तुम देखोगे तुम्हारे स्टडी मटेरियल के हिसाब से। अब जो 5 चैप्टर्स बिजनेस वैल्यूएशन के हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को मैंने क्लब करके चैप्टर 1 ही बना दिया है, बिकॉज वो दोनों बहुत लिंक्ड चैप्टर्स है। तो 2 चैप्टर्स, एक है फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन और एक है बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेस। ये दो अलग अलग फंडामेंटल्स और मेथड्स एंड अप्रोचेस अलग अलग चैप्टर्स हैं तुम्हारे स्टडी मटेरियल में। उसको मैंने मर्ज करके एक चैप्टर बना दिया है, और इसलिए देखो वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, 96 पेजेस, बिकॉज ये बेस है, इसके बिना तुम आगे जा ही नहीं सकते, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए मैंने ये दोनों को मर्ज कर दिया और दोनों काफी इंटर रिलेटेड है। सेकेंड चैप्टर जो है तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये सेम स्टडी मटेरियल में भी तुमको दिखेगा। तो यहाँ पे 3 चैप्टर्स कवर हो गए, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंटरीज, इंटैंजिबल इन्वेस्टमेंट्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, रियल एस्टेट। सब वैसी हेडिंग्स है जो स्टडी मटेरियल में अपने मिल जाएंगे। ये अनदर 54 पेजेस का चैप्टर हुआ। चैप्टर 3 जो है वो वैल्यूएशन इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, अगेन ये 48 पेजेस का एक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे 3 क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल के अंदर में, यहां से 2 क्वेश्चन आते हैं। और एक चैप्टर 4 है लॉज एंड कंप्लायंस। ये 10 पेज का एक छोटा सा चैप्टर है, एज सच इससे क्वेश्चन नहीं पूछते, बड़े क्वेश्चन तो इससे नहीं आते। मे बी कभी याद एक एमसीक्यू पूछेगा तो पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं, राइट। और यहाँ चैप्टर 5 करके मैंने डाल दिया है एक एक चैप्टर के एमसीक्यूज। ऊपर के जो 4 चैप्टर है, चैप्टर 1 उसका एमसीक्यू यहाँ पे, चैप्टर 2 उसका एमसीक्यू यहाँ पे, चैप्टर 3 उसका एमसीक्यू, चैप्टर 4 उसका एमसीक्यू। तो कुल मिलाकर के चारों चैप्टर्स के डिटेल में यहाँ पे एमसीक्यूज कवर्ड है, राइट। चलेगा। अब इसको किस तरीके से समझने का है, ये चीज को समझना। टोटल 5 चैप्टर्स है, तो 2 चैप्टर यहाँ पे हो गए और एक करके ये 3 चैप्टर, यानी 5 चैप्टर्स यहाँ पे फुल कवर्ड है जो अपने स्टडी मटेरियल के। अब हर एक चैप्टर के अंदर अगर मैं लेके जाऊं, जैसे चैप्टर 1 को ही सपोज करो,
फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड अप्रोचेस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसका थ्योरी कवर किया है पूरा एकदम अच्छे से, उसको एडिट करके थोड़ा सा समराइज्ड वे में तुम्हारे को यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है, हेडिंग्स वेडिंग्स देकर, ताकि तुमको कुछ अगर थ्योरी काम का लगे तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा। क्लास में जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो मैं तुमको मार्क करा देता हूँ, सारे रेशियोज वगैरह सब कुछ इधर पे लिख दिया है ऑलरेडी, राइट। तो ये रहा बात थ्योरी का। लेकिन बिजनेस वैल्यूएशन में थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस। थ्योरी तो सारा स्टडी मटेरियल से छोटा एडिट कर करके उसको डाल दिया यहाँ पे। अब लेकिन उससे भी सुपर इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है यहाँ पे क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। ये क्लास का ही मार्क्ड बुक है, जो अभी हमारा बैच चल रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके से होमवर्क में दे देते, तो ये वही बुक है जो हम क्लास में यूज कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ मार्किंग्स दिख रही हैं, राइट। तो यहाँ पे किस तरीके से हम कर रहे हैं, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ दिखेगा, एक 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 करके आप क्वेश्चन देखते चले जाओगे। यहाँ पे मोर देन 130 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर में। ये देखो सारे क्वेश्चंस आपको दिखते चले जाएंगे, इस तरह से ये क्वेश्चंस कवर होंगे, राइट। चलेगा चलेगा चलेगा, कहीं कोई दिक्कत चलेगा। तो यहां पे एक के बाद एक करके क्वेश्चंस कवर हो गई। ये था हमारा चैप्टर 1। अब ये सेम अप्रोच से हम चैप्टर 2 पे जाएंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। सेम अप्रोच से हम चैप्टर 3 पे जाएंगे, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। तो इस तरीके से हम आगे जाते जाएंगे, और एक बार सारे चैप्टर्स का ये अप्रोच चलेगा, तब आप लास्ट में जाके देख सकते हो, एमसीक्यूज आपको दिख जाएंगे। मैं आपको ले जाता हूं, देखो फॉर एग्जांपल ये रहा अपना फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू, विच इज फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन मेथड्स एंड प्रैक्टिस। पेज नंबर आप 5.1 में जाओगे तो आपको यहां दिखेगा क्वेश्चन और फिर चारों ऑप्शंस करके सारे इस तरीके से दिख जाएंगे, इस तरीके से दिखेंगे। करेक्ट। ये एक चैप्टर का 175 क्वेश्चन इधर कवर हुआ, प्लस ये उसके सॉल्यूशन सेट हो गए, और फिर यहाँ वैल्यूएशन सेकंड चैप्टर का एमसीक्यू, इसके बाद थर्ड चैप्टर का एमसीक्यू, फिर फोर्थ चैप्टर का एमसीक्यू, इस तरीके से चलेगा। ये यहाँ पे इसके एमसीक्यूज चलेंगे, अनदर कुछ 100-150 एमसीक्यूज तो होंगे ही इसमें, 97 एमसीक्यूज है, उसके सॉल्यूशंस यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से हम आगे चलते जाते हैं। ये M&A वाले एमसीक्यूज हो गए। तो ये रहा अपना बिजनेस वैल्यूएशन का बुक, जिसमें हमने, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये भी बोला था, क्वेश्चंस है, थ्योरी है हर चैप्टर का क्वेश्चंस है, और फिर हर चैप्टर के एमसीक्यू। इस तरीके से हम हर चैप्टर को यहाँ पे कवर करके रखे, यानी कुछ और रेफर करना है नहीं, उस पर भी मैं आऊंगा, डोंट वरी। और ये रहा अपना एसपीएम का बुक। एसपीएम भी कुछ उस तरीके से ही अपना डिजाइन है, देख लो एकदम सिमिलर पैटर्न में है। पहले यहाँ चैप्टर 1 है, 4 चैप्टर, जैसा मैंने बोला चैप्टर 1, 2, 3, 4, 4 चैप्टर्स है। अब चैप्टर 1 में दिस इज थ्योरी एंड दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो भी कवर्ड है। यहाँ थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चारों चैप्टर्स का इस तरह से कवर हो गया। और फिर लास्ट में जाके एमसीक्यूज आ गए। 4 चैप्टर का ऊपर वाले 4 चैप्टर्स का, 4 चैप्टर का नीचे एमसीक्यू हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो लास्ट में है सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, ये तुम्हारा 10 मार्क्स का एक केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज पूछता है, ये वो है। 10 मार्क्स का केस स्टडी एमसीक्यूज पूछता है, ये वो है। जरूरी नहीं है दिस इज रिलेटेड टू एसपीएम ओनली, ये एसपीएम एंड बीवी दोनों से रिलेटेड होता है, दोनों से ही पूछता है। तो यहाँ पे मैंने वो सारे क्वेश्चंस को कंबाइन करके डाल दिया है, केस स्टडीज क्वेश्चंस जो रहते हैं। तो ये करके भी दिखा देता हूँ। चैप्टर देखो, जैसे चैप्टर 1 का यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट चला, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इधर चल रहा है, इधर थ्योरेटिकल पार्ट चला इस तरीके से, और फिर हम यहाँ शुरू कर देंगे हमारे प्रैक्टिकल पार्ट को। ये आ गया क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। अब ऑब्वियसली एसपीएम वाले पार्ट में क्वेश्चंस कम होते हैं एज कंपेयर टू बीवी, क्योंकि बिजनेस वैल्यूएशन इज कंप्लीटली प्रैक्टिकल, एसपीएम जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहता है। तो यहाँ क्वेश्चंस का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गए इस तरीके से, और फिर यहाँ सेकंड चैप्टर उसी पैटर्न में चलेगा, ऐसे चलता चला जाएगा। इसके भी मैं आपको एमसीक्यूज एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से एमसीक्यूज है। सेम उसी पैटर्न में अपना एमसीक्यूज चलेगा। ये देखो फर्स्ट चैप्टर के, अभी जो फर्स्ट चैप्टर दिखा इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये उसका एमसीक्यू हो गया, यहाँ पे एमसीक्यूज हो गया। अनदर 100-150 एमसीक्यूज आपको यहाँ मिली जाएंगी, 146 एमसीक्यूज यहाँ पे। सेम सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज इस तरह से चलेगा। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज जो इसमें अलग है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज ये रहा,
सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज को एक अलग चैप्टर बना दिया, ये पूरा सिनेरियो है और इस सिनेरियो के 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, इसमें 4 है। सिनेरियो 2 इसके 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन। सिनेरियो 3 जिसमें जैसा क्वेश्चन रहता है पैराग्राफ और फिर इधर 5 क्वेश्चन। सिनेरियो 4 पूरा का पूरा पैराग्राफ, फिर इधर के 5 क्वेश्चन। सिनेरियो 5 पैराग्राफ 5 क्वेश्चन, इस तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके से हम आगे चलते जाएंगे, क्योंकि ये एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछता है और 5 मार्क्स का डायरेक्ट एमसीक्यूज पूछता है, राइट। तो ऑल इन ऑल अगर मैं तुमको बताऊं, ये दो बुक्स तुम्हारा पूरे सब्जेक्ट का बेस है। अगर तुम इन दोनों को अच्छी तरीके से मेरे साथ कवर कर लेते हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। तुमको ना कोई स्टडी मटेरियल रेफर करना है, ना कोई वर्कबुक रेफर करना है, ना कोई स्कैनर रेफर करना है, कुछ भी तुमको रेफर नहीं करना। क्या क्या इसमें कवर्ड है अब मैं तुमको वो भी बता देता हूँ। देखो, थ्योरी वाला पार्ट जो है वो तो हम सीधा स्टडी मटेरियल से ले लेते हैं, तो ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। क्वेश्चंस वाला पार्ट जो है वो तुमको यहां दिख जाएगा। स्टडी मटेरियल मैंने लिया है न्यू एंड ओल्ड बोथ, एमटीपी सारे ले लिए, पीवाईपी सारे ले लिए, फुल स्कैनर। पीवाईपी भी बोले तो 2014 से लेके 2025 दिसंबर 25 तक के क्वेश्चंस को यहाँ पे ले लिया है, बुक के अंदर इंक्लूडेड है तुम्हारे। तो ये सारे पास्ट 10 इयर्स से ज्यादा के पेपर्स तुम्हारे इसमें इंक्लूडेड है, वर्कबुक इंक्लूडेड है और सीए के कुछ सिलेक्ट क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वहां पे भी अपने पास बिजनेस वैल्यूएशन का एंड मर्जर्स एंड एक्विजिशन का चैप्टर है और उससे भी सीएमए के अंदर में क्वेश्चंस आ जाती हैं। सारे क्वेश्चन नहीं है क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, जो रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो चीजें हमारे सिलेबस में है वो चीजें मैंने वहां से ले ली है। तो क्वेश्चंस अपना कुछ इस तरीके से कवर्ड है इन दोनों के अंदर में, सेम फॉर एसपीएम, सेम फॉर बीवी। रहा बात अपना एमसीक्यूज, सर एमसीक्यूज कहां से कवर कर दिया आपने, ये भी बता दो। एमसीक्यूज के लिए एमसीक्यू बैंक लिया सबसे पहले तो। अब एमसीक्यू बैंक 2 तो रिलीज हुआ था, हाँ, न्यू सिलेबस के अंदर में ही 2022 सिलेबस का ही 2 एमसीक्यू बैंक है। एक पहले रिलीज किया था और एक जस्ट अभी 2025 में इसने इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया, तो दोनों एमसीक्यू बैंक्स यहां ले लिया मैंने। वर्कबुक में एमसीक्यूज होते नहीं है। स्टडी मटेरियल में जितने भी एमसीक्यूज है वो सब मैंने ले लिए स्टडी मटेरियल के अंदर में। पीवाईपीज में जो एमसीक्यूज है वो सारे मैंने ले लिए। एमटीपीज में जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे मैंने ले लिए। तो एमसीक्यूज का ये अपना पूरा का पूरा कवरेज है। अब इसके बियॉन्ड कोई एमसीक्यू एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। क्या इसके बियॉन्ड एमसीक्यूज करने का कोई फायदा है? नहीं। तो अगर तुम ये 2 बुक्स को कवर कर लेते हो, इट मीन्स यू कवर 200% ऑफ द सिलेबस, नॉट इवन 100%। सो इसीलिए प्लीज ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्कैनर के पीछे टाइम वेस्ट मत करना। वो टाइम मैंने आपके लिए ऑलरेडी यूज कर लिया है। यू डोंट हैव टू वेस्ट दैट टाइम कि हम स्कैनर को फॉलो करें। स्टिल अगर आपके मन में संतुष्टि है, कीड़ा है कि नहीं सर हमको आप पर भरोसा नहीं है, देखना तो देख लो। स्कैनर जब तुमको संतुष्टि मिल जाए तो स्कैनर को साइड कर देना और इन 2 बुक्स को रेफर कर देना सिर्फ, ठीक। स्टडी मटेरियल क्या करें, मूडी खा लेना इसके पेपर पे बना के, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे तुमको बेटर तरीके से कवर करके दे दिया है। तो स्टडी मटेरियल इज ऑल्सो इंक्लूडेड। वर्कबुक का क्या करें सर, प्रिंट भी मत लेना, नॉट रिक्वायर्ड, सब कुछ कवर कर दिया। तो कोई भी और रिसोर्स तुमको दरकार नहीं है। एनी सीएमए रिसोर्स, एनी एंड एवरी सीएमए रिसोर्स इज इंक्लूडेड इन दीज 2 बुक्स। तो प्लीज कृपया करके इन्हें साइड कर दें और इन पे फोकस करें। अब तुमको चुल है तो जरूर कंपेयर कर लेना, और जब चुल से वो मन भर जाए कि नहीं नहीं सर तो ठीक ही बोलते हैं, तो फिर तुम इन दोनों पे फोकस ले आना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री श्याम, मिलते हैं क्लास पर, बाय बाय। बाकी सारे डिटेल्स तो वैसे देख लिया ना, वो लास्ट वीडियो में डाल दिया था, उससे सब देख लेना।